वाराणसी में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड अंग्रेजों से लड़ाई कर रहा था, तब आरएसएस अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में था और इसी का उर्दू संस्करण कौमी आवाज निकाला गया और हिंदी में नवजीवन निकाला गया। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड में भाजपा में दम हो तो साबित करके दिखाओ। काशी से पीएम को चुनौती दे रहे हैं। अब भाजपा जजों को डराने धमकाने का काम कर रही है। भाजपा सरकार आरएसएस की किताबों को विज्ञापन देती है जो देश में नफरत फैलाती है। अलका लांबा ने कहा कि मोदी सरकार ने रुचि सोया का कर्ज माफ कर दिया और बाबा रामदेव की पतंजलि ने इसे खरीद लिया। दूसरा, मोदी सरकार ने वोडाफोन के 36,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए और यहां तक कि उसका स्वामित्व भी अपने हाथ में ले लिया, जो अब 22.6% से बढ़कर 48.99% हो गया है। कहा कि ईडी ने 5,000 मामले दर्ज किए और सजा सिर्फ 24 मामलों में हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी के 100 से 99 मामलों में विपक्ष के खिलाफ दर्ज होते हैं। इस पर ईडी को जवाब देना चाहिए कि सत्ता के मामलों में मामला दर्ज करते हैं लेकिन साबित क्यों नहीं कर पाते हैं। हम इसके खिलाफ पूरे देश में सड़कों पर निकलेंगे। संविधान बचाओ देश बचाओ की रैली को लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लांबा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड ने अंग्रेजों के युद्ध में हिस्सा लिया। यह देश की धरोहर है, हम इसे बचाएंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक गुजरात अधिवेशन से बौखलाए मोदी शाह की जोड़ी ने फिर से कांग्रेस पार्टी पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी अपनी पसंदीदा आपराधिक वसूली मशीन को छोड़ दिया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर तथा कथित आरोप पत्र कुछ और नहीं बल्कि विशुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र है। गांधी परिवार का हर सदस्य, चाहे वह राजनीति में हो या नहीं, भाजपा द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने कहा कि भाजपा डरी हुई है राहुल गांधी से। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, बंगला छीन लिया और सुरक्षा छीन ली। कोर्ट ने सब वापस किया। राहुल गांधी ने भाजपा को बहुमत से रोका है, इसी से भाजपा को बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी को रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के 10 महीने में ये सब लोग जेल में जाएंगे। अब कांग्रेस चुप नहीं रहेगी क्योंकि अब देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, कोर्ट पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो भी भ्रष्टाचारी जाता है धुल जाता है और भाजपा के मंत्री बन जाता है। पीएम संसदीय क्षेत्र में अजय राय ने वोट प्रतिशत बढ़ाया है। अगला चुनाव अजय राय लड़ेंगे लेकिन नरेंद्र मोदी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिला व महानगर कांग्रेस के पदाधिकारी आदि लोग शामिल रहे। होता है मात्र 24 पर। क्या प्रतिशत है आरोप साबित करने का? 1%। 100 मामले दर्ज हो रहे हैं और 1 पर आरोप साबित हो रहा है। और ये 100 मामलों में से 99 मामले किसके खिलाफ है? ये 100 में से 99 मामले विपक्ष के खिलाफ है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। और उसमें श्री राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी भी हैं। इस पे भी ईडी को जवाब देना चाहिए कि आप राजनीतिक दबाव में डराने धमकाने के लिए मामले तो एक के बाद एक दर्ज करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने लिखा था, आज उसके साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। आप तो ईडी की बात कर रहे हैं। ईडी तो संविधान के अंदर का एक भाग है। यहाँ तो पूरा संविधान खतरे में आ चुका है, पूरी आजादी खतरे में आ चुकी है। ये आजादी भी कांग्रेस और स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को दिलवाई। भाजपा आरएसएस, भाजपा तो थी नहीं, आरएसएस तो गद्दारी कर रही थी, मुखबर बन रही थी। तो आज तो इस देश की आजादी, बोलने की आजादी पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं, हमें मालूम है जब से ये सत्ता में आए हैं ये तानाशाह हो चुके हैं और देश के लोगों ने इनकी तानाशाहियों को रोका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में वो कमजोर हुए हैं। सीधा 40 से ऊपर सीटों का उन्हें यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा और 400 पार का रथ देश में अगर किसी एक राज्य ने आगे बढ़कर रोका है तानाशाही के रथ को, तो उत्तर प्रदेश ने रोका है। और
इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करते हैं। मैं इस बात को अजय राय जी के होते हुए कह रही हूँ, जिस तरह से अजय राय जी ने 3 लोकसभा के चुनाव लड़े और लगातार अपने विश्वास को, वोट प्रतिशत को लोगों में बढ़ाया, और वही प्रधानमंत्री जी का जनता पे विश्वास और वोट प्रतिशत कम हुआ है। अगला चुनाव मैं दावे से कहती हूँ अजय राय जी लड़ेंगे, हम विश्वास से कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। संबित पात्रा कह रहे हैं कि जाते उसी में छेद करते हैं। ये कौन सी थाली है? संबित पात्रा जी से पूछिएगा, कौन सी थाली की बात कर रहे हैं? किसने अंग्रेजों का नमक जो है दलाली खाई? किसने पेंशनें ली? किसने गद्दारी करके खुफिया जानकारियां अंग्रेजों तक पहुंचाई? ये आप बताइए। कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी से लेकर उस आजादी की हिफाजत तक कुर्बानियां दी। आप एक कुर्बानी संगी भाजपाई गिना तो दें। आज देश चल रहा है, आज आजादी की लड़ाई का जो हमारी नींव है वो लोकतंत्र की कमजोर की जा रही है।